न्यूजीलैंड में नए साल ने जैसे ही दस्तक दी, मशहूर ऑकलैंड शहर का आसमान आतिशबाजी से गूंज उठा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी नए साल के मौके पर आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार हो गया। हिंदुस्तान में नए साल के स्वागत से करीब 7.5 घंटे पहले न्यूजीलैंड के मशहूर ऑकलैंड शहर में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। ऑकलैंड का गगनचुंबी स्काई टावर रंग बिरंगी रोशनी से आतिशबाजी से गूंज उठा, जगमग हो उठा। 2023 का स्वागत करने के लिए स्काई टावर को नीले और बैगनी रंगों के लाइट के साथ जगमग किया गया और इस दौरान टाइम क्लॉक को भी शो किया जा रहा था। रंग बिरंगी आतिशबाजी से नए आसमान को मीलों दूर से देखा जा सकता था। नए साल का स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में लोग स्काई टावर के आसपास पहुंच गए थे और इस मौके का जमकर लुत्फ उठाया। बहुत सारी उम्मीदों संभावनाओं से भरे साल 2023 का आगाज हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और दिल्ली से देहरादून तक देश के तमाम हिस्सों में नए साल का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। डांस पार्टी के दौर के बीच लोग नए साल का आगमन एंजॉय करते हुए नजर आए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में नए साल पर भव्य तरीके से नजारा देखने को मिला। लोग गाने, म्यूजिक और डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। लोगों ने अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। नए साल पर कनॉट प्लेस में लोगों ने भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसा ही नजारा इंडिया गेट और दूसरी जगहों पर भी देखने को मिला। लोगों को 2 साल बाद नए साल का जश्न मनाने का मौका मिला था। तो वहीं नए साल पर बजरंगबली के भक्त उनके दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर भी पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। झंडेवालान मंदिर में माता के दर्शनों के लिए भी भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ था। नए साल पर मां ने सुख, शांति और तरक्की की मनोकामना दी है। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पहुंचे। वहीं सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस चेकिंग और पेट्रोलिंग करती हुई नजर आई। नए साल के जश्न को लेकर कोई खलल ना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है। नए साल 2023 के आगमन पर राजस्थान का खूबसूरत शहर जैसलमेर सैलानियों की मस्ती का हॉट स्पॉट बना हुआ है। नए साल के जश्न के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसलमेर की ये मरुभूमि आजकल देसी विदेशी सैलानियों की सैरगाह बनी हुई है। राजस्थान के पारंपरिक रंग पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। ये वजह है कि क्रिसमस और नए साल पर बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर पहुंच गए हैं। टूरिस्ट के बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये शहर और खूबसूरत हो गया हो, अपनी छटा बिखेर रहा है। लेकिन मस्ती ऐसी कि नए साल के जश्न का जादू सैलानियों के सर चढ़कर बोल रहा है। न्यू ईयर पर जैसलमेर शहर जमकर अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए तैयार है। आओ जी पधारो हमारे देश की थीम पर 2022 को अलविदा कहे और 2023 को स्वागतम जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है। खासतौर पर सम के रेतीले धुर्रों पर एक रात बिताने में सैलानियों को की होड़ मची हुई और आज ये स्थिति है कि रेतीले धुर्रों पर एक भी टेंट खाली नहीं है। जैसे ही शाम ढलती है, रात गुलजार होती है, सैलानी मंगड़ियारों के लोक संगीत और डीजे पर जमकर नाचने थिरकने लग जाते हैं। इस बार 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 5 लाख से ज्यादा सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। साल के आखिरी दिन ताजमहल पर पर्यटकों का जनसैलाब देखने को मिला। 31 दिसंबर को 35,000 से ज्यादा देसी और विदेशी मेहमानों ने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ताजमहल के एंट्री गेट पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। लाइन में लगकर पर्यटक अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। ताजमहल को देखने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पर्यटकों को पैर रखने की भी जगह नहीं थी। नया साल और वीकेंड होने की वजह से भारी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचे। सैलानियों की बढ़ती संख्या के कारण ज्यादातर होटल्स फुल हो चुके थे। ताजमहल को लेकर पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ताजमहल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। ताज की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभाते हुए नजर आए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ताजमहल देखने आए पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आए। पर्यटकों ने अपने परिवार के साथ जमकर लुत्फ उठाया। ताजमहल में सैलानियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान पर्यटक काफी खुश नजर आए और जमकर न्यू ईयर का आनंद लेते हुए नजर आए। नए साल पर ताज का दीदार करने वाले सैलानियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। मां की ओर बढ़ते हर कदम के साथ कतार में जयकारों की गूंज भी बढ़ जाती है। नए साल पर सबसे ज्यादा चिंता यहाँ लगने वाली भीड़ के नियंत्रण की होती है।
इससे निपटने के लिए इस बार हर तरह के तीर्थयात्री के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किया गया है। इसके जरिए ये भी आसानी से पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। तीर्थयात्रियों के लिए कई नियम बनाए गए हैं जिसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। भक्तों को यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस साल मां के दर्शनों के लिए भक्तों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र अनिवार्य है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना जरूरी है। मां की आरती में बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं होगी। मौसम और मुश्किलों को मात देते हुए मां के दरबार में पहुंचे इन भक्तों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां 500 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, तो साथ ही सुरक्षा बल डॉग स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखे है। बाबा के दर्शन की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो, इसके लिए साईं मंदिर आज रात भर खुले रखने का फैसला किया गया है। दर्शन में सहूलियत से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। शिरडी में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार क्रिसमस से ही उमड़ने लगी थी। इस बार क्रिसमस की छुट्टियों से शुरू हुआ साईं बाबा के दर्शन का सिलसिला नए साल तक इसी तरह बरकरार रहेगा। इस हिसाब से बाबा के मंदिर में दर्शन और चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 30 दिसंबर तक ही यानी पिछले 5 से 6 दिनों में मंदिर में 425 करोड़ का चढ़ावा आ चुका है। नए साल के पहले दिन तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का अनुमान है। शिरडी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के कारण यहाँ के 700 से ज्यादा होटल्स और गेस्ट हाउस में बुकिंग फुल चल रही है। बाजारों में भी जबरदस्त रौनक है। स्थानीय लोगों का कारोबार खूब फल फूल रहा है और इस तरह बाहरी श्रद्धालुओं से लेकर स्थानीय लोगों तक पर बाबा की कृपा खूब बरस रही है। गणतंत्र दिवस 2023 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं भी शामिल होने जा रही हैं। सीमा सुरक्षा बल की ऊंट सवार टुकड़ी में पहली बार महिला गार्ड पुरुष जवानों के साथ परेड में हिस्सा लेंगी। बेहद ही खासा शाही पोशाक में महिला प्रहरी बीएसएफ ऊंट सवार दस्ते का हिस्सा बनेंगी। प्रसिद्ध बीएसएफ ऊंट टुकड़ी 1976 से गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रही हैं और इस बार महिलाओं का इसमें शामिल होना ऐतिहासिक होगा। पुरुष समकक्षों के साथ ऊंट की सवारी करने के लिए महिला गार्ड के शाही पोशाक को खास तरीके से तैयार किया गया है। प्रसिद्ध डिजाइनर राघवेंद्र राठौर की ओर से महिला प्रहरियों के लिए पोशाक डिजाइन की गई। महिला गार्ड के लिए तैयार की गई ये वर्दी देश के कई कीमती शिल्प रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में तैयार किया जाता है और राघवेंद्र राठौर जोधपुर स्टूडियो में इन हाउस असेंबल किया जाता है। बीएसएफ ऊंट दस्ते के लिए महिला प्रहरियों की वर्दी के डिजाइन में राजस्थान के सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। इस शाही पोशाक के डिजाइन में आरआरजे जोधपुरी बंद बंगला को भी शामिल किया गया, जो राष्ट्रीय बलों की वर्दी पहनने का विशेषाधिकार और सम्मान को दर्शाता है। महिला प्रहरियों को शाही पोशाक को 400 साल पुरानी डंका तकनीक में बनाया गया। कार हादसे में घायल ऋषभ पंत की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी है। हर कोई चाहता है कि ऋषभ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर मैदान में वापस आए। इस बीच डीडीसीए ने भी ऋषभ के इलाज की निगरानी शुरू कर दी है। डीडीसीए की डायरेक्टर श्याम शर्मा की अगुवाई में एक टीम ऋषभ का हाल जानने देहरादून पहुंची। सर्जरी के लिए उनको कहीं दूसरी जगह लेके जाया जाएगा, कैपिटल, नेशनल कैपिटल या फिर कहीं दूसरी जगह? वो बीसीसीआई डिसाइड करेगी। वो जे शायद कंटिन्यूअस टच में है, वो सारे डॉक्टर से टच में है। इससे पहले पीएम मोदी ने खुद ऋषभ की मां से फोन पर बात की और उन्हें दिलासा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके इलाज के बढ़िया इंतजाम के साथ उनके स्वस्थ होने की कामना की। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। ठीक है माता, ठीक है। उम्मीद है कि अपने खेल के हुनर से हारती हुई बाजी को जीत में बदलने वाले पंत जल्द ठीक होंगे। जल्द ही वो फिर मैदान में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।